गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2। लास्ट टाइम मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपको 12.1 कराया था, ठीक है। तो आप लोग करके भी आएंगे। जो लोग नहीं करके आए क्वेश्चन वो मेरी तरफ देखेंगे। मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करूंगा, तो आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखें। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ radius 6 centimeter. With radius 6 centimeter, if the angle of sector is 60 degree. Angle of sector is 60 degree. सेक्टर का एरिया निकालना है। जो सेक्टर जो इंक्लाइंड है, जो एंगल है सेक्टर का, वो एंगल कितना है 60 और उसका रेडियस दिया है 6। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो मैंने सिखाया था कि नहीं बेटा। ये सेक्टर हुआ, ठीक है। और सेक्टर होता है क्या, ये सर्किल है। सर्किल का एक पार्ट ही तो सेक्टर होता है जो कट करते हैं। और ये जो एंगल होता है ये क्या है, एंगल। दिस इज द एंगल ऑफ सेक्टर, दिस वन इज अ 60 डिग्री। और बेटा ये जो सेक्टर किस किस चीजों से मिलके बनता है, दो रेडियस और आर्क लेंथ, इसी से मिलके बनता है। आर्क लेंथ के एंड पॉइंट को आप जब सेंटर से मीट करा देते हैं तो वो क्या होता है, रेडियस ना। यही बेटा ये जो ये एरिया आपको निकालना है, जो मैं हैचेस कर रहा हूं ना, ये वाला एरिया। इसके रेडियस कितना है, आर इक्वल टू दिस वन, दिस इज द 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपको अब देखें एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ आ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा। और थीटा में क्या बोल सकता हूँ, थीटा ऑलरेडी गिवन है 60, तो आप इसकी जगह 60 डिग्री रखें। ये 360 डिग्री क्यों, यही होगा। इंटू पाई, पाई की जगह क्या लिख सकता हूँ 22/7। आप 3.1417 भी लिख सकते हैं और या आप 22/7 भी रख सकते हैं। और आर की जगह मैं क्या लिखूंगा 6 ना बेटा। ये इसको कैंसिल करेगा कितने टाइम, 6 टाइम मैं ऐसा। और ये इसको कैंसिल करेगा 1 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 22 इंटू 2 सॉरी 22 इंटू 6 132 अपॉन 7। दिस वन इज सेंटीमीटर। और चाहे तो आप और डेसिमल में भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। हाँ, इसको और डेसिमल में कन्वर्ट करना तो कितना हो जाएगा 1 और कितना हो जाएगा, ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एरिया, ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डेसिमल में बेटा कन्वर्ट करके जल्दी बताएं। 132 अपॉन 7, जल्दी से बोलें कितना है 13। डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, मत करो आप, ठीक है। नियर अबाउट आएगा कितना का, डेसिमल में भी आपको कन्वर्ट करना हो, नियर अबाउट 19 आएगा। कितना 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, 20 का तो 140 होता है, ठीक है। तो 19 से कम होगा मतलब 18.99 18.87 या 9 18 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं क्या, दिस वन इज द 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये बेटा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सेक्टर को उसने क्या बोल दिया है, ये जो सेक्टर है वो क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में उसने थीटा और आर दिया था, इसमें उसने थीटा नहीं दिया है, उसने क्वाड्रेंट लिख दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट है तो उसका एंगल कितना होगा सेक्टर का 90 डिग्री। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल अपॉन 4। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट डायरेक्ट लिख दूं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर कुछ भी, ठीक है। ये आपका दिस इज 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखें ये सरकमफेरेंस क्या होता है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सरकमफेरेंस। अब जरा ये बताएं, ये जो सरकमफेरेंस है ये क्वाड्रेंट का सरकमफेरेंस है या सर्किल का, जल्दी से बताएं आप। सर्किल उसने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होगा, ऑफ सर्किल क्या होगा
2 पाई आर, यही ना। दिस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। मैं ऐसा पाई को क्या लिखेगा 22/r की जगह r लिखेगा 22 ने 22 को उड़ा दिया, और r की वैल्यू कितना लिख सकता है 7 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा, और इसको सेंटीमीटर में लिखेगा। r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका रेडियस आ गया तो बहुत आसान, बस इस फॉर्मेट में जमा के लिख दें। देन इसी में ना, देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जल्दी बोलें, ये लिखा है 1/4। पाई की वैल्यू में क्या लिख सकता है, और आर की वैल्यू क्या लिख सकता है 7/2। इस फॉर्मूले में मैंने जमा के लिख दिया ना, तो और इसको सिंप्लीफाई करेगा 1/4 22/7, दिस इज अ 49/4, यही करेगा। और इसको कैंसिल करेगा, दिस इज 7 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और ये 11 टाइम्स, यही करेगा ना। तो 11 × 7 77/8, ये विद सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपके सामने, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कितना 14। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. आपको एक आपने क्लॉक देखा होगा, ऐसा होता है, उसमें कितनी नीडल होती हैं 3। 1 मिनट की होती है, यही होती है ना, 1 सेकंड की होती है, और 1 आवर की होती है, यही है ना। ये मिनट, ये जो क्लॉक है एक्चुअल में है क्या है, सर्किल क्या है, ये जो भी ये स्वेप्ट करती है, मतलब एक राउंड करती है, ये जो भी नीडल है वो कितना एंगल कवर करती है 1 स्वेप्ट कंप्लीट करने में 360। और बोल रहा है कि 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा, ये जरा बताएं आप। 60 मिनट, एक पूरा रोटेशन में, एक स्वेप्ट में कितना एंगल होता है, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना होता है 360। मतलब 360 एंगल में बेटा कितना मिनट होता है, या मैं उल्टा बोलूं कि 60 मिनट में कितना एंगल कवर करता है, कितना एंगल कवर करता है 360। और मैं बोलूं 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा 360/60, यही करेगा, कुछ और यही करेगा, सॉरी 360/60 मिनट। और अगर मैं बोलूं कि 5 मिनट में कितना कवर करेगा, दिस इज यूनिटरी मेथड है ना, कि मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था कि 50 रुपए के 10 किले, तो 1 किले कितने का, और 4 किले कितने के, वही तो है कि 60 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में कितना, और फिर 5 मिनट में कितना ना। तो आप इसको क्या करेगा 360/60, और इसको मल्टीपल कर देगा 5 से। देन यू गॉट दिस इज 6 टाइम्स, दिस वन इज अ 6 टाइम्स, और तो कितना डिग्री एंगल आ जाएगा, एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। दिस इज अ 6 टाइम, और दिस इज 30 मिनट। खत्म। अब अगर मिनट आ गया, अभी आपका काम नहीं बना, अभी आपका काम नहीं, अभी काम क्या है आपका, आपको ये थोड़ा बताना कि कितना एंगल, क्या करना है अभी आपको ये करना है कि उसके क्या नाम, फाइंड द स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट एंगल ना। अच्छा ओके ठीक है बेटा। तो ये अब क्या करेगा बेटा, ये जो मिनट हैंड है ना, ये क्लॉक में गंदा हो गया, ये जो 5 मिनट में यहाँ से ये जो नीडल यहाँ आया होगा, यहाँ से नीडल कहाँ है, यहाँ पे ऐसी क्लॉक, ये है ना रोटेशन, तो ये कितना लेंथ कवर किया, यही तो पता करना है आपको। फाइंड द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14। ये इसका लेंथ कितना है 14 बेटा, ये जो लेंथ है ये क्या है, रेडियस, ये क्या है रेडियस। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय, क्या निकालना, एरिया। तो ये जो मिनट हैंड यहां से यहां तक आया, तो ये जो एरिया है ये आपको फाइंड, ये सेक्टर ही तो है, ये सेक्टर ही तो है कि कुछ और है। और बेटा इसका एंगल कितना है, दिस वन इज, ये कितना है बेटा, मिनट नहीं है 30 मिनट, 60 डिग्री होगा, आप लोग मिनट बोला, ये कितना है 30 डिग्री।
तो आप क्या करेगा, सेक्टर, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये मिनट आपने गलत बोला था, कितना है 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, या मिनट हैंड क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर। थीटा का वैल्यू क्या लिख सकता है 30, ये 360, पाई का वैल्यू मैं डालूंगा 22/7 और आर को क्या बोलूंगा 14 स्क्वायर ना, कैंसिल। ये कितने टाइम्स आएगा 12, और ये कितना टाइम 14 इंटू 14 लिख दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। दिस इज 2 टाइम्स, इसने इसको 6 टाइम्स किया, ये 3 टाइम्स किया, ये 7 टाइम्स, क्यों? और अगर इसको मल्टीपल करेगा तो 154/3 और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, देन दिस इज योर फाइनल आंसर 154/3। ये ध्यान है, आप लोगों ने मिनट गलत बोला, ये मिनट नहीं है, ये क्या है, डिग्री है। क्यों बेटा, ये डिग्री है, ये मिनट नीचे, मिनट यहाँ, तो मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या बचेगी, डिग्री। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और 5 मिनट, देन आपने बस एंगल निकाला, रेडियस आपको पता ही था, और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए थीटा की जरूरत होती है, और रेडियस गिवन था, और थीटा कहाँ से निकाला भाई, हेल्प ऑफ मिनट हैंड, देन यू गॉट द आंसर। ओके, अगर ये बेटा अच्छे से आ गया तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बोला द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर एंड सेकंड वन इज अ मेजर सेगमेंट। ठीक है, एक सर्किल है जो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, कितना है सबटेंड कर रहा है, कॉर्ड, ये कॉर्ड है, कॉर्ड से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, यहां मैं फिगर बना रहा हूं, इधर देखें आप, ये सर्किल हुआ बेटा, सर्किल पे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल। बेटा एक कॉर्ड है, ये कितना एंगल सेंटर से एंगल सबटेंड करेगा, कितना एंगल कर रहा है मींस, और एंगल कैसे सबटेंड करेगा, ये कॉर्ड के एंड पॉइंट को आप सेंटर से, जो सेंटर ऑफ अ सर्किल से ज्वाइन कर देंगे तभी तो एंगल सबटेंड करेगा, और ये एंगल कितना है 90, और इसका जो रेडियस हुआ, रेडियस कितना है बेटा, रेडियस अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस कितना है बेटा, ये भी कितना है 10। तो आपको ये कंप्लीट में फिगर आपको बना दिया, ये थीटा इज 90, ये कॉर्ड के एंड पॉइंट है, इससे सेंटर से एंगल सबटेंड है वो 90 है। ठीक है, अब आपको निकालना है फाइंड द एरिया माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा होगा जल्दी से बताएं, ये कॉर्ड के जो छोटा वाला एरिया है ना, दिस इज माइनर सेगमेंट, और इसको हटा के सब कुछ क्या होगा मेजर सेगमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कैसे आएगा जल्दी से देखें, इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल 90 डिग्री है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर राइट ट्रायंगल होता है तो सीधे सीधे क्या आप लगा देता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब दिस इंटू दिस 1/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जल्दी से बोले, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है इसलिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं 1/2 b इंटू एच, कर सकता है कि नहीं, अदरवाइज आप क्या कर सकता है r sin थीटा और cos थीटा लिखना पड़ता, तो मैं इसको कितना लिख सकता है बेटा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, हाँ अब देखें, अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360, और थीटा की जगह क्या लिखेगा आप इंटू पाई, आर की जगह क्या लिखेगा 10, यही करेगा। अब आप कैंसिल कर दे इसको जल्दी से, कितने टाइम जाएगा ना, जल्दी से बोलेंगे कितना आएगा कैंसिल होके, ये 22 हो जाएगा, और ये 25 हो, 100 को 4 से डिवाइड करेगा तो कितना 25 आएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 25 के साथ मल्टीपल करेगा तो कितना आ जाएगा 550 ना, 550 अपॉन, यही करेंगे 550 अपॉन 7, क्या और कुछ करेगा, हाँ
तो 550/7 इज दिस इज सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे इसके बाद, एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, 550/7 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 50। इसको आप मल्टीपल करेगा कितना हो जाएगा, 350। दिस वन इज 200/7, यही आ रहा 200/7। दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, ये 2 टाइम्स चला जाएगा ना, ये कितना 2 टाइम्स, नीचे रख दे रहा हूं ये, और कितना हो जाएगा 6, अरे ये कितना 28, यही ना पॉइंट और 5, ठीक है यही होगा 20। डिवाइड कर दें, डिवाइड तो मैं सिखाऊंगा नहीं, 28.5 कैसे आया। दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है बेटा, ये तो 28.5 आया। अब सेकंड बोला फाइंड द एरिया ऑफ, ये माइनर सेगमेंट निकाल लिया, दूसरा बोला है मेजर सेगमेंट नहीं है, क्या है, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट सेक्टर। मेजर सेक्टर का कैसे आएगा बेटा, जल्दी से देखें यहाँ डायरेक्ट। बेटा ये थीटा है, ये जो सेक्टर है, ये जो मैं गंदा कर रहा हूँ इस फिगर को, ये जो कौन सा सेक्टर है, ये माइनर सेगमेंट सेक्टर। और बेटा इधर देखें, इसको छोड़ के ये क्या है, मेजर सेक्टर, और इसका एंगल ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस यही होगा 270, कितना आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जल्दी बोले, थीटा 270/360 पाई r², यही ना। तो बेटा ये इसको कैंसिल करेगा, ये 90 से जाएगा, तो ये 3/4, पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू कितना, r इज 10 रख दिया। देन यू गॉट द आंसर। ये कितना आया, ये कैंसिल होगा, ये 5 और ये भी 5 होगा, ये 100 को 4 से डिवाइड करेगा 25 आएगा कि नहीं, तो 5 × 5 25 × 3 कितना हो जाएगा 75, यही ना। और इसको आप क्या लिख सकते हैं 22/7। जल्दी से मल्टीपल करके आप आंसर बोलें, कितना आ रहा है इसका आंसर, जल्दी से कितना आ रहा है, 235.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर 235 पॉइंट। अगर बेटा ये तो मैंने निकाला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अगर यहाँ मेजर सेक्टर की जगह सेगमेंट बोल देता तो और आसान हो जाता, एरिया ऑफ सर्किल माइनस दिस वन इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। लेकिन इतना आसान वो देगा नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे देगा माइनर और मेजर, आप यही सोचेंगे कि मेजर सेगमेंट, बट वो मेजर सेगमेंट नहीं, वो मेजर सेक्टर का एरिया आपसे फाइंड आउट कराना चाह रहा था, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 आपके सामने लिखा है क्वेश्चन, जरा देखिए, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, फाइंड फर्स्ट द लेंथ ऑफ द आर्क एंड सेकंड वन द एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क एंड थर्ड वन एरिया ऑफ अ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है ना, मतलब उसने क्या बोला, एक फिगर है, एक सेक्टर है जिसका एंगल कितना है, कितना सबटेंड है वो 60 डिग्री, और आपसे 3 चीजें पूछी उसने, लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड एरिया ऑफ अ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड। इधर देखें, तो सबसे पहले एक ड्रॉ करेंगे एक फिगर, ये सर्किल है बेटा, ये सेंटर से एक सेंटर को ज्वाइन कर देंगे किससे, कॉर्ड से, या 2 रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ अ सेक्टर, यही है ना, कितने डिग्री है
60। यही है ना, सर्किल ऑफ रेडियस 21 से सबटेंड एट एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। यही है, ये कितना है 21 सेंटीमीटर। ये भी कितना है, 21। ये बेटा क्या है, रेडियस। ठीक है, आगे द लेंथ ऑफ द आर्क, इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये भी क्या फाइंड आउट करना, ये भी, ये जो मैं डार्क ये मार कर चला रहा हूं यही करना ना फाइंड। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क, जल्दी बताएं, लेंथ ऑफ आर्क, फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और आर की जगह कितना लिखा है 21 और थीटा कितना है, तो 60 360 इंटू 2 और पाई इज 22/7 और आर का वैल्यू 21। इसको 3 टाइम्स कैंसिल करेगा, ये कितने टाइम्स करेगा 6 टाइम्स, और इसको 3 टाइम्स और 3 कैंसिल, तो कितना बच रहा आंसर 22। तो आर्क ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क क्या है 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में बोला द एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। बेटा ये आर्क है, इसके चलते सेक्टर बना है ना, आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है सेक्टर। और इस सेक्टर का एरिया जो मैं हैचिस कर रहा हूं इसका एरिया निकालना है, इसका। देन एरिया ऑफ अ सेक्टर, सारा बच्चे जानता है क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बोले एरिया, हाँ बस यहाँ पे 2 पाई आर है और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मैं इसको क्या लिख सकता है बेटा, ये 60 डिग्री और ये 360, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 का होल स्क्वायर। 21 का होल स्क्वायर को मैं 21 इंटू 21 लिख सकता हूँ। ये किनारे वाला सबको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर ये 7 कितने टाइम्स कैंसिल करेगा 3 टाइम्स, ये कितने टाइम्स करेगा और इसको कितने टाइम करेगा 2 टाइम्स, और ये 2 को कितने टाइम्स करेगा 11 टाइम्स। अब आपको 11 इंटू 21 कितना होता है, इतना मल्टीपल करके जल्दी से आप बोलेगा, देन यू गॉट द आंसर देयर 21। ये आएगा 231 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर आएगा, क्यों ये एरिया है, एरिया का यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर है, क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, यही आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर बेटा ये क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट हो गया तो आप थर्ड पार्ट करेगा। थर्ड पार्ट जल्दी से बोले आप, थर्ड पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ अ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये कॉर्ड कैसे बनेगा बेटा, इसको आप ज्वाइन कर देगा, क्या कर देगा ज्वाइन। इधर देखें ये ज्वाइन कर दिया। अब आपसे ये वाला एरिया पूछा, ये वाला, ये जो मैं ब्लू कलर से एचेस कर रहा हूं यही पूछा ना। ये एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया तो निकाल लिया, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, मतलब कहानी खत्म हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा जल्दी से बोले हैं। ये कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको, OAB एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये जिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं उस ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं। अरे एक रेडियस है, रेडियस आइसोसेलेस, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 पता है कि नहीं, √3/4 ए इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। और कौन सी साइड, जो 2 साइड क्या होती हैं इक्वल, क्या और कुछ होता है। अब आपको इतना बता दिया तो अब कोई भी बंदा बता सकता है। जल्दी से इसका वैल्यू और आप स्पीड में बताएं, √3/4 21 मल्टीपल करके बोलें जल्दी। 441 हाँ √3/4। ये कैंसिल तो होगा नहीं ऊपर नीचे, नहीं होगा ना, अच्छा इतना छोड़ दिया। अब आप क्या करेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट को क्या लिखेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट is equal to area of sector minus area of triangle OAB।
यही ना, या ए ओ बी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ट्रायंगल, और इसको एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 231, और ये कितना है 441/4√3। हाँ यही, दिस इज योर आंसर। आप चाहे तो उसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो, और नहीं चाहे तो आप पेन छोड़ दे, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। लेकिन जब कभी आपको कैलकुलेशन करना हो तो आप कैलकुलेशन तब तक करते रहें जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म ना आ जाए, ठीक है। ओके, ले हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, बोल रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल सबटेंड एन एंगल कितना 60 डिग्री, और जो कॉर्ड ऑफ अ सर्किल है उसका रेडियस कितना गिवन है बेटा 15 सेंटीमीटर। कितना है, रेडियस 15 है, और एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, ठीक है। इधर देखें बेटे, फिगर देखें, मैंने सर्किल एक ड्रॉ किया ना, ये ड्रॉ। अब ये कॉर्ड ड्रॉ किया, कॉर्ड जानते हैं जो मैक्सिमम लेंथ होती है कॉर्ड की उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर ऊपर। ये मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी जिसका नाम है ए बी, जिसका नाम क्या है ए बी, ठीक है। और सर्किल का रेडियस कितना है 15, और सबटेंड कितना एंगल है कॉर्ड। इस सर्किल का सेंटर है, कॉर्ड के एंड पॉइंट सेंटर पे ज्वाइन कर दें, सेंटर से कर दिए ना एंड पॉइंट को, तो बेटा ये क्या आ जाएगा एंगल, एंगल कितना है 60, कितना डिग्री है ये, सॉरी कितना रेडियस है 15, यही है ना बेटा। ये एंगल 60 डिग्री सबटेंड है और रेडियस कितना है 15, ए बी ए कॉर्ड। बस मेजर और माइनर क्या है बेटा, ये जो मैं ब्लैक कलर से हैचेस कर रहा हूं ये क्या है माइनर सेगमेंट, और इसके अलावा ये वाला जो है इस तरह हैचेस कर रहा हूं ये क्या है मेजर। कोई दिक्कत। अब देखें कैसे ये सॉल्व होगा जल्दी से बेटा। और अभी भी मैंने पिछला क्वेश्चन एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला था, उसमें इसमें भी यही करना है। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ, यहां पे देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये लिखूं मैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। और सेक्टर का कौन सा सेक्टर, ये ओ ए बी ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ, यही ना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा बेटा जल्दी से बोले, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। और बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा √3/4 रेडियस स्क्वायर, यही स्क्वायर। बस अब आप वैल्यू पुट कर दें जल्दी से, आप थीटा की जगह 60/360, पाई की जगह क्या रख दें 22, आर की जगह, आर दोनों में कॉमन है ना, क्यों, मैंने जो ये 3/4 साइड के स्क्वायर होती हैं, इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं, कौन सी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए और ओ बी इक्वल आती हैं, तो ट्रायंगल कौन सा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो डायरेक्ट आइसोसेलेस का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, और एक की जगह क्या है, इसको ये लिख लेना, एक की जगह क्या है रेडियस। कोई दिक्कत। अब बेटा इसको सॉल्व कर देगा आप, ये कितने टाइम जाएगा 6 टाइम्स, और ये कितने टाइम 3 टाइम्स, तो 11 टाइम्स ना। इसमें दोनों में क्या कॉमन आएगा 15 कॉमन निकालो, 15 स्क्वायर, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अंदर क्या बचेगा बेटा 11/21, 11/21 और माइनस, और ये क्या होगा √3/, और चाहे तो और सिंपल कर दो, ये 225 हो जाएगा 225, और बेटा इसको इससे मल्टीपल कर देके कितना आ जाएगा 44, और ये 21√3, यही है ना। और अपॉन में बेटा क्या लिख सकता है 84। दिस इज योर फाइनल आंसर। और किस में रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर,
सेंटीमीटर में है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन 225 ब्रैकेट में 44 माइनस 21√3 अपॉन 84। ठीक है, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, देखो ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, आंसर आ गया। ओके, अब देखें अगर ये मीटर में होता तो मीटर में आ जाता। अब बेटा अगर ये निकल गया तो अब सेकंड क्या है, मेजर सेगमेंट। देन सेकंड पार्ट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, बहुत आसान, एरिया ऑफ सर्किल माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना आसान। अगर माइनस सेगमेंट अभी निकाला आपने, सर्किल का एरिया तो सारा बच्चा जानता है, पाई आर की जगह क्या 15 स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है 225 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 44, और ये कितना हो जाएगा बेटा 21√3/4, यही है ना। ओहो 84, 8 मिस कर गया। ठीक है ना, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 22/7 हो जाएगा, ये कितना 225 हो जाएगा, ये 225, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है देखो 225, ये 225 को बाहर निकाल दो तो ये 225 बाहर निकल आएगा, और ये क्या बचेगा बेटा 22/7, और ये बचेगा और ये 44, कोई दिक्कत। ये एलसीएम आएगा 84 आएगा, और ये 12 से मल्टीपल होगा तो ये कितना हो जाएगा 264, ये और कुछ होगा, अरे यही होगा 12 का मल्टी 24 टू कैरी, देन कैरी ओवर इसमें ऐड हो जाएगा 220, और ये क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस, और नीचे कितना हो जाएगा 80, बस प्लस माइनस और अब कर दें, इसको माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 220, क्या आ रहा 225 इंटू 220, यही ना ब्रैकेट में प्लस 21√3 अपॉन 80। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। और इसको क्या लिखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बाकी चीज़ें आसान है। आप मैक्सिमम बच्चे इस कैलकुलेशन को करने में गलती करेगा, बाकी सब कुछ सही। ठीक है, ओके ठीक है बेटा, ये आपके आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आप जरूर लिखना। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपकी बुक में मैंने √3 के फॉर्म में लिखा है, उसने √3 की वैल्यू दे दिया और प्लस और माइनस, तो मैं √3 के फॉर्म में भी आपको आंसर, √3 की वैल्यू क्या रख दें आप, √3 की वैल्यू रख दें 1.73, जल्दी से रख दें और मल्टीपल करके इसको बता दें, इसका कितना आ जाएगा, इसको 20.437, यही आ रहा 20.437 या 20.5 बोल सकता है सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें √3 की वैल्यू रखें और प्लस माइनस करें, डिवाइड करें, तो इससे बेटा कितना आ रहा है इसका आंसर, और जल्दी बोल दें डेसिमल के फॉर्म में 686.0625 सेंटीमीटर। ठीक है, 686.062, ये मैं फ्रैक्शन में लिखा और इसको मैंने डेसिमल में लिख दिया, √3 की वैल्यू रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा इसलिए आपकी बुक में डेसिमल के फॉर्म में तो आपको डेसिमल के फॉर्म में भी लिख दिया, वरना तो आप सोचेंगे सर ने कुछ और कराया, मेरे बुक में कुछ और लिखा है। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सिलेबस से क्या हो गया, हट गया। क्यों बेटा, इस चैप्टर में प्रॉब्लम बेस्ड आप लिख भी सकता है, बेस्ड ऑन कौन से, व्हेन केस फॉर इफ सेंटर एंगल कितना है 120, ये जो भी सेंटर एंगल अगर 120 आएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का निकालेंगे जब माइनर और मेजर का, तो इस टाइप का प्रॉब्लम हट गया। ठीक है, जब कभी भी जो सेक्टर है वो एंगल कितना सबटेंड करें 120,
आपकी एक्सरसाइज में आप देखेंगे पेज 228, पेज नंबर 228, और एक एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 3। ये टॉपिक क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है ना। पेज 228 एंड पेज एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हट गए, तो हम क्वेश्चन नंबर, बस इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही टॉपिक हटा है, यही जो ये टॉपिक क्यों हटा, क्योंकि ये अगर 120 एंगल होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है, और बाकी कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 8, देखें जल्दी से आप इसको रब करने के बाद। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखें, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। बेटा एक क्या है, हॉर्स है, वो किससे बंधा हुआ है, टाइड टू अ पेग वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पे बंधा है, कहाँ पे बंधा है, ऑफा के कहाँ पे, स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। बेटा मैं एक ग्रास फील्ड बनाया, देखो इधर, और ये जो ग्रास फील्ड है ये किस शेप का है, स्क्वायर शेप, और स्क्वायर में क्या कंडीशन होती है, सब एल बी सब कुछ क्या होता है, बराबर। अच्छा उसका साइड गिवन है, कितना है, ये भी 15 और ये भी, और ये हॉर्स कहाँ बंधा हुआ है, एक कॉर्नर पे, किससे बंधा हुआ है, टाइड टू अ पेग वन कॉर्नर ऑफ अ साइड 15 बाई अ मीन ऑफ, और जो रस्सी है, रोप है, उसका लेंथ कितना है, 5 मीटर, लॉन्ग रोप लिखा है, फाइन, ठीक है ना। तो बेटा यहां मैंने बांध दिया इसको, ठीक है, कोई दिक्कत, तो आप जाहिर सी बात है यहां बांध दिया तो हॉर्स यहां भी मूव करेगा और यहां भी मूव करेगा कि नहीं करेगा, अरे करेगा कि नहीं। तो ये वाला एरिया क्या करेगा, वो ग्रेस, इसके बियॉन्ड तो कर नहीं पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोप से वो बंधा हुआ है, टाइड है। दिस इज द हॉर्स, कोई दिक्कत। अच्छा ये कहानी, तो बेटा ये देखें, आपको ये भी पता होगा कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर एंगल कितने होते हैं, ये कितने एंगल है, होते हैं 90 डिग्री के, नहीं ये 90। तो बेटा ये 90 हुआ और इसने यहाँ ग्रेस किया, तो ये सेक्टर बन गया कि नहीं, और बेटा अब सेक्टर बन गया, और ये जो लेंथ है ये वाली और ये लेंथ इक्वल होगी क्या, अनइक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ये है क्या, दिस इज इक्वल टू रेडियस। अरे यहाँ देखो ये वाला, ये जो रोप है यहाँ से मूव करके यहाँ तक तो आएगी, तो इसकी लेंथ, रोप की लेंथ कितनी है, 5 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 5 मीटर, और टोटल कितना है 15 है ना, और ये भी 5, और ये एंगल 90 है, तो एरिया ऑफ सेक्टर लगा दें, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा 360 इंटू पाई आई, थीटा 90 360 ना, और पाई 22/7, आर की वैल्यू क्या लिखूंगा, 5 स्क्वायर। इसने इसको कितने टाइम्स, और आंसर कितना दे दिया, जल्दी से बोले, ये 22 25 5 इंटू 5 25, और इसको कैंसिल भी कर सकते हैं ना, 2 से 11 टाइम्स कर सकता है कि नहीं, और ये 2 इंटू 4 14, 2 इंटू 14 ना। अब इसको बेटा जल्दी से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 275 नहीं, हाँ 275 ही होगा अपॉन 14, और इसको और सिंप्लीफाई करेगा तो कितना आएगा, 19 हाँ नहीं मतलब लेस देन 20, 19 और 20 के बीच में 19.625 मीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, 19.625, कोई दिक्कत नहीं, दिस वन इज योर आंसर। अब दिस ये कौन सा पार्ट खत्म हो गया, फर्स्ट, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ अ फील्ड इन विच हॉर्स इज ग्रेज्ड, तो ये वाला हॉर्स ग्रेज्ड किया, ये जो गंदा में किया, यही किया ना। Second, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter instead of 5 meter, मतलब 5 मीटर की जगह रोप को कितना कर दें, 10। अगर 10 मीटर कर दें तो ये यहाँ पे ये ग्रेस करेगा, कि यही करेगा ना पूरा एरिया, और ये ग्रेस करेगा, बस सब कुछ यही होगा, बस रेडियस की जगह क्या हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं करना द इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया कौन सा एरिया निकालना, ये जो बड़ा होगा, ये नहीं, ये वाला एरिया, यही निकालना। ये ना, मतलब आउटर माइनस ये वाला एरिया निकालना है ना। एरिया क्या है, मतलब कौन सा एरिया, देखो इधर देखो, मैं अच्छा साफ साफ फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे, उसमें कहना पहला एरिया ये था, अगला एरिया यही है ना, एक ब्लैक वाला बड़ा है और ये जो ब्लू वाला है कौन सा, पहले वाला एरिया। कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला, ये जो मैं रब कर रहा हूँ, ये एरिया निकालना। ये एरिया कैसे निकलेगा, ये सेक्टर ही है, ये 90 डिग्री, एरिया ऑफ कैसे निकलेगा बेटा, ये सर डिफरेंस कर देंगे, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस स्मॉल सेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू, यही होगा थीटा अपॉन 360 पाई, और की जगह क्या लिखेगा 10 माइनस ये जो रेडियस है कितनी हो जाएगी 10, और ये वाली कितनी रहेगी 5, यही रहेगा। हाँ, और थीटा अपॉन 360 और ये पाई और ये 5 स्क्वायर, क्यों, क्या कॉमन आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 हाँ इंटू पाई, और ये हो जाए 10 स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत, और ये बेटा थीटा की जगह मैं वैल्यू रख दूं, ये 4 टाइम्स जाएगा, तो क्या 22/7 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 25, इसको आप जल्दी से मल्टीपल करके बताते हैं, 75, जल्दी से बोलते हैं कितना आ जाएगा 22, ये 75 और ये 28, तो कितना आ जाएगा नियर अबाउट, जल्दी से बोले 70 है 58 हाँ 60 के 875 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, मीटर 58.87, आप मल्टीपल भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अरे इसको कैंसिल करो, 1 से बड़ा आएगा और 75 से कम इज 60, नियर अबाउट 59, नियर अबाउट 59 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों सेक्टर के एरिया का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, बड़ा माइनस छोटा। ये बोला उसने, देखो क्या बोला, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ये नहीं निकालना है कि बड़ा वाला एरिया निकाल दें, ठीक है, कितना, अगर उसकी रोप की लेंथ को अगर मैं 10 सेंटीमीटर कर दूं इंस्टेंट ऑफ 5, तो कितना एरिया वो ज़्यादा ग्रेज करेगा, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन दिस वन इज द 58.87। ओके, अगला क्वेश्चन देखो।